हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष। ध्यान देंगे आज का टॉपिक क्या है, वो है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष। तो पहला नंबर है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहला नंबर क्या है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह 1921 ईस्वी में यानी कि इसकी स्थापना हुई इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की। ध्यान देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। किसकी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। कब? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगर मुख्यालय की बात करें, अगर कोई पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। ध्यान देंगे मुख्यालय भी लिख दिए हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिख दिए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई। फिर भारतीय औद्योगिकी निगम, यह 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। फिर भारतीय स्टेट बैंक, यह भी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ध्यान देंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 ईस्वी को। डेट के साथ बात करें तो 1 जुलाई। फिर भारतीय यूनिट, क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यह 1 फरवरी 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय की बात करें, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय है मुंबई। उसके बाद है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को यानी कि इसकी स्थापना हुई। फिर भारतीय औद्योगिक यानी कि निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी। फिर बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये 1990 ईस्वी को यानी कि इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ है। ध्यान देंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ, स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी। फिर है भारतीय निर्यात आयात बैंक, 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। क्या है? भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 ईस्वी को यानी कि इसकी स्थापना हुई। और है राष्ट्रीय आवास बैंक, 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय आवास बैंक की। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। ध्यान देंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 यानी कि 1975 ईस्वी। फिर है भारतीय जीवन बीमा निगम, 1956 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। ध्यान देंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब? तो 1956 ईस्वी। और मुख्यालय भी इसकी कहाँ है? भारतीय जीवन यानी कि बीमा निगम की, तो मुंबई है। फिर है भारतीय साधारण बीमा निगम। क्या है? भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 यानी कि 1 नवंबर 1972 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, यानी कि भारतीय साधारण बीमा निगम की। फिर है भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? तो ध्यान देंगे भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी कि 1 साल का होता है। भारत में वित्त वर्ष कितने वर्ष यानी कि कितने समय का होता है, कितने से कितने तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ध्यान देंगे यानी कि पूरे साल का। फिर 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता। ध्यान देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट है, 1 रुपये सिक्के का नोट जो जारी करता है वो कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। ध्यान देंगे बाकी सब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक। तो ध्यान देंगे 1 रुपये सिक्के का नोट कौन जारी करता? तो वित्त मंत्रालय। फिर कोई भी बैंक अपनी किसी यानी कि किसी भी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। क्या है? कि कोई भी बैंक अपनी किसी भी शाखा का स्थानांतरण यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। फिर ध्यान देंगे 1938 में
जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट यानी कि जारी किए गए। ध्यान देंगे सबसे पहले यानी कि 1938 के पहले नोट पर किसके चित्र होते थे, तो वो थे यानी कि जॉर्ज पंचम, और 1938 के बाद जो नोट जारी किया गया वह जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। फिर ध्यान देंगे 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर किसकी, तो अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले यानी कि पत्र मुद्रा आई। ध्यान देंगे 38 के बाद किसकी आई, तो षष्ठ जॉर्ज षष्ठ के चित्र। उसके बाद 1947 के बाद आई तो अशोक के स्तंभ के सिंह वाले चित्र। और ध्यान देंगे पहली बार यानी कि महात्मा गांधी का चित्र जो है नोट पर कब आई, तो उस पर अभी बात करेंगे हम। तो ध्यान देंगे 1987 में सबसे पहली यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट आए। ध्यान देंगे 1987 क्या है, 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, वह भी 500 रुपए के पहली बार। उसके बाद अगर बात करें पूरे आज तो सारे नोट पर यानी कि महात्मा गांधी के चित्र वाले चित्र मिलते हैं, तो ध्यान देंगे वो 1987 में सिर्फ 500 रुपए के नोट पर यानी कि महात्मा गांधी का चित्र थे। लेकिन 1996 यानी कि 1996 ईस्वी के बाद सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो कि अब तक चल रहा है। ध्यान देंगे पहली बार महात्मा गांधी का चित्र कब आया, तो 1987 में, और सारे नोटों पर जो आए वह 1996 में।